शेष बचे हुए अनुच्छेद हैं संविधान के, उनकी बात करेंगे। पहले हमने भाग बताया था, कितने भाग, 22 भागों को आपको याद कराया था। उसके बाद अनुसूचियां बता दी थी। अब अनुसूचियों के बाद अनुच्छेद हो गए थे 1 से लेकर 11 तक। ठीक, भाग 1 हो गया था, भाग 2 हो गए थे। आज हम जो शेष बचे हुए भाग हैं उनको पूरा करा देंगे। ठीक, एक बार रिवीजन करते हैं। पहले हमने बताया था अनुसूचियां मूल संविधान में 8 थी, वर्तमान में कितनी है, 12। पहली अनुसूची में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, दूसरी में वेतन भत्ते पेंशन, और तीसरी में शपथ। शपथ सिर्फ 3 लोगों की छोड़कर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, राज्यपाल की छोड़कर। ठीक, राष्ट्रपति की शपथ 60 में, उपराष्ट्रपति की 69 में, और राज्यपाल की शपथ 159 में। राष्ट्रपति का एक राष्ट्रपति होगा भारत का 52 में, उपराष्ट्रपति 63 में, और राज्यपाल होगा 153 में। ठीक, 155 में अनुच्छेद क्या है, एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। ठीक, अब बात करते हैं चौथी में 28 राज्य और 2 संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया, राज्यसभा में उनको प्रतिनिधित्व दिया गया। तो दिल्ली पुडुचेरी है 2 संघ राज्य क्षेत्र। राज्यसभा में सीटों का प्रतिनिधित्व दिया गया राज्यों को, और 2 संघ राज्य दिल्ली पुडुचेरी। ठीक, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक राज्यसभा सीटें 31, विधानसभाएं 403 + 1 404, लोकसभा की 80 है। ठीक, लोकसभा की 80। पांचवी में क्या है, याद रखना, SC और ST क्षेत्रों का प्रशासन किस आधार पर किया जाए, वो अनुसूची 5 में है। ठीक, अब बात करते हैं छठी अनुसूची में, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। याद रखना, जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है। मिजोरम की जो राजकीय भाषा है वो अंग्रेजी है, याद रखना, किसकी, अंग्रेजी, मिजोरम की। ठीक, मिजो पहाड़ियां भी कहाँ है, मिजोरम में है। फिर 7वीं अनुसूची, संघ राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। संघ सूची में मतलब केंद्र सरकार, राज्य सूची मतलब राज्य सरकार, समवर्ती सूची मतलब दोनों कानून बनाएंगे, लेकिन मान्य किसका होगा, केंद्र सरकार। संघ में 100 विषय हैं, राज्य में 61 है, समवर्ती में 52 है। फिर बात करते हैं 8वीं अनुसूची में, इसमें भाषाओं से संबंधित है। मूल संविधान में इसमें 14 भाषाएं थी, अब वर्तमान में कितनी हो गई, 22 भाषाएं। ठीक, अब इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, हिंदी भी है, संस्कृत भी है, उर्दू भी है, कश्मीरी भी है, पंजाबी है, उर्दू है, मलयालम है, गुजराती है। ठीक, याद रखना। अब इसके बाद बात करते हैं 9वीं अनुसूची। जो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, उसके आधार पर इसको जोड़ा गया, और किससे समय, भूमि सुधार से। इसमें 284 विषय हैं। ठीक, अब बात करें 10वीं, दा से 10वीं, दा से दल बदल, 52वां संविधान संशोधन 1985 के आधार पर इसको किया गया था। 11वीं, ग्या से 11, ग्या से ग्राम पंचायत, और 9 2 11, इसमें 29 विषय हैं। ठीक, 73वां संविधान संशोधन 1992। 12वीं में नगर निकाय संबंधित 74वां संविधान संशोधन, इसमें 18 विषय हैं। ठीक, अब बात करते हैं भाग 1, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। अनुच्छेद 1 में क्या है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। 3 में क्या है, नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, सीमा व नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। 3 अनुच्छेद 4 में क्या है, 3 और 4 में अगर जो संशोधन किए जाते हैं उसको संविधान के अनुच्छेद 368 के आधार पर संशोधन नहीं माना जाएगा, संविधान संशोधन। ठीक, अब इसमें जो संशोधन करेगी वो संसद करेगी, साधारण बहुमत से। किससे, संसद। संसद अनुच्छेद 79 में है, और संसद के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। ठीक, तो लोकसभा, राज्यसभा कितने में, 80 में, और आपकी लोकसभा 81 में, और राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में। ठीक, ये क्लियर हुआ। अब बात करते हैं भाग 2, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। यह नागरिकता से संबंधित, किससे, नागरिकता से। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता से संबंधित जितने प्रावधान है किसमें है, अनुच्छेद 5 में। 6 में क्या है, कोई अगर पाकिस्तान से भारत आने पर, और 7 में भारत से पाकिस्तान जाने पर नागरिकता का जो कानून है वो लागू होगा। भाग 8 में भारत के बाहर अगर कोई भारतीय रह रहा है उस संबंध में नियम लागू होंगे नागरिकता के। 9 में क्या है, स्वेच्छा से नागरिकता त्याग सकता है आदमी। ठीक, अगर किसी देश दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो स्वेच्छा से मतलब स्वतः ही इंडिया की नागरिकता खत्म हो जाएगी। 10 में क्या अधिकार कब तक बना रहेगा, नागरिकता का अधिकार कब तक बना रहेगा, ये उसमें कंडीशन है। ठीक, 11 इसमें अनुच्छेद 11 में बताया था, भारतीय नागरिकता अधिनियम आया था 1955 में, इसी के आधार पर इन सभी चीज़ों को क्या किया जाता है, लागू करवाया जाता है। ठीक, अब बात करें भाग 3। भाग 3 कहाँ बात करेंगे, भाग 3। भाग 3 किससे संबंधित है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। भाग 3 किससे है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक किससे है, मौलिक
अधिकारों से। ठीक, याद रखना। तो अनुच्छेद 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा है। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा किसकी है? राज्य शब्द। राज्य शब्द की परिभाषा याद रखना। 13 इंपॉर्टेंट नहीं है, 13 इंपॉर्टेंट नहीं है। 14 में बता। हाँ, अनुच्छेद 14। अधिकार हैं कितने? 6 हैं। कितने हैं? 6 अधिकार हैं। ये पहला कौन सा? समता या समानता का अधिकार, पहला यही तो है। 12 से 35 तक क्या है? नहीं, मूल अधिकार की अगर बात करोगे तो अभी कहाँ शुरू हुआ? मूल अधिकार 12 से लेकर 18 तक, मान लो कितने तक। वैसे तो मूल अधिकार टोटल बात करो तो 12 से 35 है, लेकिन समता का अधिकार पहले आता है, तो अनुच्छेद 12 उसमें नहीं है। अनुच्छेद 12 में सिर्फ राज्य शब्द की परिभाषा दे रखी है। ठीक, अब पहला अधिकार आता है समता का अधिकार। किसका आता है? समता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार, इसी के अंतर्गत पहला लिखिए, समता या समानता का अधिकार। ठीक, इसमें अनुच्छेद, हाँ, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, अब ये याद रखना। ठीक, 14 में क्या है अब बताओ? विधि के समक्ष समता, याद रखना। विधि के समक्ष, विधि के समक्ष, बस जल्दी लिखिए, बस रिवीजन करना। विधि के समक्ष समता। ठीक, 15 में बताओ? धर्म, मूल, वंश। ठीक, धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ठीक, 16 बताओ? 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोक नियोजन। चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी मूल का हो, तो लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरियों में सबको बराबर का, हाँ, लोक नियोजन का अधिकार। ठीक, अब 17 बताओ फटाक से? अस्पृश्यता या छुआछूत? अस्पृश्यता या छुआछूत। ठीक, छुआछूत। दो हो गया। 18 में उपाधियों का अंक, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उपाधियों का अंक, भारत रत्न उपाधि में नहीं आता। ठीक, तो ये हो गया 14 से लेकर 18 तक ये हुआ। 14 से लेकर 18 कौन सा है? समता या समानता का। अब दूसरा अधिकार कौन सा है? ये तो पहला अधिकार हो गया। ठीक, अब आ जाए दूसरा अधिकार। दूसरा कौन सा है? 18। अब आ जाएगा स्वतंत्रता, काहे की? हाँ, स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा है, स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक है? 19 से 22 तक। ठीक, 19 में क्या है? हाँ, 19 में याद रखो, बोलने की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता भी। ठीक, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, इसी के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं आती हैं। जैसे आप कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं बिना हथियार के, कहीं भी घूम सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, कहीं बच सकते हैं। ये सब अधिकार किस में आ रहे हैं? ये 19 में आ रहे हैं। 20 में बताओ? दो सिद्धि के संबंध, दो सिद्धि के संबंध, दो सिद्धि संबंध में संरक्षण। ठीक, चलो, दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण 20 हो गया। क्या हो गया? अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब आ जाओ प्राण और देह स्वतंत्रता का अधिकार 21 में। 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, 21 हो गया। अब लास्ट बचा 22। 22 में क्या है? 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, कुछ दशाओं में
गिरफ्तारी, ठीक, कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण, ठीक, निरोध से संरक्षण, ठीक। तो पहला अधिकार कौन हुआ? अनुच्छेद 12 में देखो, भाग 3 किससे? मौलिक अधिकारों से संबंधित, किससे? मौलिक अधिकारों से, याद रखना। अब मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक है। 12 में क्या है? राज्य शब्द की परिभाषा है, किसकी? राज्य शब्द की। 13 छोड़ दीजिए, 13 में अल्पीकरण है, लेकिन इसमें नहीं पूछा जाएगा, वैसे है तो इम्पोर्टेंट बहुत। अब 6 अधिकार हैं, कितने हैं? 6। तो पहला अधिकार है समता या समानता का, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, ठीक। तो 14 में विधि के समझ समता, 15 में धर्म, मूल, वंश, लिंग या जाति के आधार पर भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा। फिर अनुच्छेद 16 में अगर लोक नियोजन, किसी अगर सरकारी नौकरी में वैकेंसी निकलती है तो सबको, जब पुलिस की नौकरी निकली है तो सबको एक समान से क्या मौका दिया जा रहा है। 17 में अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, 18 में उपाधियों का अंत, ठीक। दूसरा आ जाओ अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22 तक। 19 में बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और 6 स्वतंत्रताएं होती हैं, कहीं बच सकते हो, कहीं अपना निवास कर सकते हो। 20 में दो सिद्धि के संबंध में शिक्षक, प्राण एवं देह स्वतंत्रता। 21 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी पर प्रतिबंध, ये है 22 में, याद रखना। अनुच्छेद 1 से लेकर 60 तक तो सारे याद होने चाहिए, ठीक। अब आ जाओ तीसरा, तीसरा कौन सा है? देखो, समता या समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। अब तीसरा आ जाओ, शोषण के विरुद्ध अधिकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक है? 23 से 24। 23 में क्या है? दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम, किसी से आप जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, नंबर 1, क्लियर। 24 में बताओ, 24 है बाल श्रम, बाल श्रम, 14 वर्ष से कम के बच्चों को आप काम नहीं ले सकते, ठीक। तो ये 23 24 हो गया, शोषण का अधिकार हो गया। अब चौथा कौन सा है? शोषण के विरुद्ध हो गया। अब चौथा 25 से 28, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, याद रखना, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28 तक। 25 में क्या है? अनुच्छेद 25, अभी बताया था, आप किसी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक। धर्म को मानने की स्वतंत्रता, कोई धर्म आप मान सकते हैं, ठीक, धर्म को मानने की, ठीक। 26 में क्या है? 25 में धर्म को मान सकते हो, 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकते हो, धार्मिक कार्यों का क्या व्यवस्था या प्रबंध, धार्मिक कार्यों कार्यों का प्रबंध कर सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो, ठीक। 27 में टैक्स नहीं लिया जाएगा, धार्मिक संस्थाओं या धार्मिक उसके नाम पर अगर चलने तो उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक। 28 में क्या है? इसमें है 28 में, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है, ठीक। उपस्थित होना, ठीक, उपस्थित होने की स्वतंत्रता, चाहे आप उपस्थित हो, उपस्थित होने की स्वतंत्रता किसी धार्मिक संस्थान में, ठीक, याद रखना। तो ये तीसरा हो गया, धर्म की स्वतंत्रता। 25 से 28, 25 में धर्म की स्वतंत्रता है, धर्म अपनाने की या मानने की। 26 में धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, साथ में धार्मिक से संबंधित कोई भी नाम या संस्था होगी तो उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। 28 में उपस्थित होने पर धार्मिक संस्थानों में आपको स्वतंत्रता है, ठीक, चाहे आप स्वतंत्र हो या ना हो। अब पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी, पांचवा कौन सा है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अनुच्छेद, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी, अनुच्छेद 29 30, ठीक।
29 में बताओ क्या, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, याद रखना। अल्पसंख्यक मुस्लिम ही नहीं, कोई भी हो सकता है जिनकी संख्या कम हो। अल्पसंख्यक के वर्गों हितों का संरक्षण, ठीक। क्लियर। 30 में क्या है, अल्पसंख्यक के विरोध वर्गों के हितों का संरक्षण हो गया 29 में। 30 में मोस्ट इम्पोर्टेंट, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक को अधिकार होगा। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना, उनका विकास करना, किसे अधिकार प्राप्त होगा, अल्पसंख्यक को, चाहे वो किसी जाति धर्म या वंश का हो। हिंदू भी हो सकता है अल्पसंख्यक, मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो सकता है, ठीक। तो संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार हो गया 29-30 हो गया। अब लास्ट है छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से याद रखना। तो अनुच्छेद 32 में क्या है, जितने भी अधिकार दे रखे हैं इनके संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 तरीके की, सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की क्या जारी करता है, रिट जारी करने की शक्ति है। अगर आपको लगता है हमारे साथ हमें ये नहीं मिला वो नहीं मिला, तो आप रिट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट 5 तरीके की रिट जारी करता है, या किसी को लगता है हमारे साथ जो हमें अधिकार मिला है तो अधिकार हमें से वंचित कर दे, तो सुप्रीम कोर्ट जाके रिट करेगा, जिसके आधार पर उसका पुनः उसका अधिकार प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो ये तो हो गया अनुच्छेद 32 में। इसमें हो गया 32 में, याद रखना 32 हो गया, ठीक। इसे ही अम्बेडकर साहब ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा का, संविधान की आत्मा, ठीक? संविधान की आत्मा इसे ही कहा। फिर से देखो, भाग 3 12 से 35 मौलिक अधिकार। 12 में, अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा है। फिर अब इसमें जो मौलिक अधिकार हैं वो किसे कितने प्रकार के दे रखे हैं, 6 प्रकार के। पहला है समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से। 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता। 15 में धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। 16 में लोक नियोजन का अधिकार, मतलब नौकरियों में अधिकार। 17 में अस्पृश्यता छुआछूत का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। ये हो गया पहला, समता या समानता में। अब दूसरा आ जाओ, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। इसमें बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं और होती हैं। फिर 20 में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जब तक किसी व्यक्ति पर दोष सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक उसको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। फिर 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, ठीक। अपने जीवन बचाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी या निरोध। जब तक आपको आप पर ये सिद्ध ना हो जाए कि ये आरोप या ये इन्होंने ही किया है, तब तक आपको गिरफ्तारी नहीं कर सकता। अगर कोई गिरफ्तार करता तो रिट कर सकते हो, ठीक। फिर क्या, 23 में शोषण के विरुद्ध, 23 24 है, 2 अनुच्छेद। 23 में दुर्व्यापार में बलात्कार, किसी जैसे अगर तुमने उससे मजदूरी करवाई, पैसा नहीं देना, वो इसमें ही आएगा। बलात्कार, जबरदस्ती किसी से करवाया काम, तब भी इसी में आएगा। 24 में बाल श्रम है, अगर 14 वर्ष से कम बच्चा कोई कहीं काम करता है तो क्या है, वो प्रतिबंधित है, ठीक। अब आ जाए चौथा, धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 से 28। 25 में धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक। 26 में धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं। 27 में टैक्स नहीं लिया जाएगा धार्मिक संस्थानों पर। 28 में है उपस्थित होने की स्वतंत्रता, आप किसी धर्म में की आस्था रख सकते हैं और वहाँ उपस्थित होकर पूजा पाठ कर सकते हैं, ठीक। 4 हो गया। 5 में क्या है, संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अनुच्छेद 29 से 30। 29 में अल्पसंख्यक के वर्ग के हितों का संरक्षण है, और 30 में शिक्षा संस्थाओं, उनके विकास का अधिकार जो होगा वो अल्पसंख्यक को होगा, ठीक। अब है लास्ट, संवैधानिक उपचारों 32 से 35। अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट 5 तरीके की रिट जारी करता है, और डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की इसे आत्मा कहा है, ठीक। ये हो गया। अब बात करिए कि तब 35 तक कंप्लीट। अब आ जाए कौन सा, 36 से 51। अब ये क्या आएगा,
राज्य भाग 4 किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 में क्या है? राज्य शब्द की परिभाषा है। अनुच्छेद 36 में क्या है? राज्य शब्द की परिभाषा है, जो अनुच्छेद 12 में दी गई थी। ठीक, लिखा है अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य शब्द की परिभाषा भाग 4 अर्थात नीति निर्देशक तत्वों के लिए भी लागू होगी। जो 12 में वहां कह रखा था, तो 36 में, अनुच्छेद 36 देखिए, अनुच्छेद 36 में क्या है? इसमें राज्य शब्द की परिभाषा, राज्य शब्द की परिभाषा इसमें भी दे रखी है, जो 12 में अनुच्छेद में थी। ठीक, अनुच्छेद 12 में जो राज्य शब्द उल्लेख था, तो उसका उल्लेख जो हुआ, तो नीति निर्देशक तत्वों के लिए भी लागू होगा। ठीक, ये डीपीएसपी के लिए भी डीपी। ठीक, अनुच्छेद 36। 37 में क्या है? छोड़ दो। 38 इंपॉर्टेंट है। 38 में है, देखिए, राज्य अपने नागरिकों के लिए, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए क्या करेगा? व्यवस्था बनाएगा, अच्छी अच्छी योजनाएं शुरू करेगा, जिनसे वहां के नागरिकों को लाभ मिले। 39 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 39। बताओ क्या है 39? 39 में क्या है? राज्य द्वारा अनुस्मरणीय कुछ नीतियां बनाई जाएंगी। ठीक, जैसे 39 का में क्या है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक, 39 में तो नीतियां बनाई जाएंगी। ठीक, नीतियां बनाई जाएंगी, बनाएगा कौन? राज्य। ठीक, 39 का देखो, इसमें क्या है? समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता। अगर कोई भी अपना वकील नहीं कर सकता है, तो उसको राज्य सरकार क्या करेगी? हाँ, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता। ये कब जोड़ा गया था? 39 का 42वां संविधान संशोधन 1976, याद रखना। 39 हो गया। 39 का, और यहीं पे खा भी याद रखना। 39 खा, खा में क्या है बताओ? कोई भी अगर सड़क बनती है, तो उस पर सबका अधिकार होता है, तो इसमें सरकारी संपत्ति का सबका एक समान अधिकार। ये देख लें, 39 का इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, अब आयो 40, अनुच्छेद 40 में क्या है? 40 में ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायतें, ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक, एक इसमें अनुच्छेद 40 में। 41 में क्या है? 41 में है, कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में काम, कुछ दशाओं में, 41 में क्या है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। ठीक, इसमें 41 में। ठीक, 42 में क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया, 40 पूछा गया, 42 पूछा गया। प्रसूति सहायता, 42 में क्या है? प्रसूति सहायता, 42 में प्रसूति सहायता। ठीक, काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता उपबंध। ठीक, 43 में क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, 43 में मनरेगा। ठीक, मनरेगा की शुरुआत कब से हुई? 2009 से। इससे पहले क्या था? नरेगा, 2006 से, याद रखना। मनरेगा, माँ से महात्मा गांधी इसमें नाम जुड़ा था। अब हो गया 43, हो गया 43। ठीक, अब आ जाओ 44, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 44 में क्या बताओ? हाँ, समान सिविल संहिता,
अभी हाल ही में किसने लागू की है? उत्तराखंड ने। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ठीक, अभी हाल ही में उत्तराखंड ने लागू की है। और सबसे पहले लागू करने वाला कौन था अंग्रेजों के द्वारा? जो गोवा था, ठीक, गोवा में लागू है, ठीक। 44 हो गया। 45 में क्या है? अभी बताया था। 45 इंपॉर्टेंट है। 6 वर्ष से कम बच्चों की आयु है, 6 वर्ष से कम बच्चों की आयु की शिक्षा का प्रावधान, ठीक। कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक। 46 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 46 में हमने क्या बताया था अभी? इसमें एससी, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगा, ठीक। एससी हो गया या एसटी हो गया या और पिछड़े हुए जो वर्ग हैं उनके लिए व्यवस्था करेगा शिक्षा की, वर्ग की व्यवस्था, ठीक। 46। 47 बताओ। हाँ, 47 में क्या है? पोषण, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर का ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। देखो, पोषाहार हो गया, पोषाहार हो गया, ठीक। और दूसरा क्या बताया? पोषाहार के अलावा जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य, ठीक। ये किसमें है? 47 में। 48 में बताओ। कृषि और पशुपालन का, कृषि और पशुपालन का संगठन, 48 में। 48 में कृषि एवं पशुपालन। 48 का में क्या है? पर्यावरण का संरक्षण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा, गाय पर अवैध जो है वो भी किसमें? 48 काम में है, याद रखना। 48 काम में क्या है बताओ? पर्यावरण वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण वन्य जीव संरक्षण, याद रखना 48 का। 49 में क्या है? 49 में याद करो, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थाओं और वस्तुओं का जो राष्ट्रीय स्तर के होंगे, राष्ट्रीय स्तर के स्मारक और राष्ट्रीय स्तर के स्मारक हो गए, और क्या हो गया? राष्ट्रीय स्तर के स्मारक, संस्थान और वस्तुओं, संस्थान, इनका क्या है? संरक्षण, किसमें? 49 में। 50 में बताओ। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, याद रखो, याद, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण 50 में, ठीक। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, ये किसमें है? 51 में। किसमें है? 51 में, ठीक। 51 का में क्या है? 51 का में क्या है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य कितने हैं वर्तमान में? पहले 11 थे, अब हैं वर्तमान में 10। किसके सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था, ठीक, मौलिक कर्तव्यों को, याद रखना। 42वें संविधान संशोधन 1976 के आधार पर। ये हो गया अनुच्छेद 51 का तक। अब 52 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 52 में क्या है? पिछली बार उपराष्ट्रपति पूछा गया था। 52 में बताओ क्या है? भारत का ये क्या होगा? राष्ट्रपति होगा, भारत का राष्ट्रपति। 53 में कार्यपालिका की, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। 53 हो गया। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचन में चाह है, 54 में चाह है, याद रखना। 54 में क्या है? निर्वाचन, किसका? राष्ट्रपति का, ठीक। 52 हो गया, 54 हो गया। अब सीधे चलिए
अच्छा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत किसमें है? 55 में। किसमें है? 55। अब आ जाओ सीधे किसमें? 60 में। शर्तें किसमें हैं राष्ट्रपति बनने के लिए? 59 में। 59 में क्या है राष्ट्रपति बनने की शर्तें? राष्ट्रपति बनने की शर्तें किसमें है? 59 में। और शपथ किसमें है? 60 में। 60 से शपथ, 60 से 60। ठीक है, अनुच्छेद 60 में क्या है? शपथ है। 61 में क्या है? 61 में है महाभियोग। महाभियोग। अनुच्छेद 61 में महाभियोग है। ठीक, 61 में क्या है? महाभियोग है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर भी महाभियोग चलाया जा सकता है, लेकिन आज तक ये नहीं हुआ है, किसी के ऊपर महाभियोग नहीं चलाया गया था। ठीक। ठीक, अब ये तो राष्ट्रपति पद खत्म हो गया। अब आ जाओ उपराष्ट्रपति। ठीक, अनुच्छेद 63 याद रखो। 52 में 11 जोड़ो, कितने पहुंचोगे? 63 पर। तो 63 में क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। वर्तमान राष्ट्रपति है कौन? किस नंबर की हैं? 15 नंबर की हैं। ठीक। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। तो क्या है, उपराष्ट्रपति कितने नंबर के हैं? 63 नंबर के। अनुच्छेद 63 में है भारत का उपराष्ट्रपति होगा। और 64 मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिछले 63 64 पूछे गए थे। क्या है 64 बताओ? नहीं, राज्यसभा का उपसभापति होगा, याद रखना। अगर वहां उपराष्ट्रपति नहीं लिखा तो उपसभापति आएगा। राज्यसभा का उपसभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। ठीक। तो 63 में हो गया भारत का उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। जो राष्ट्रपति है, सॉरी, उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का क्या होगा? पदेन सभापति होगा। ठीक। अब इसका सीधे 69 में आ जाओ। 63 64 69, राज्यसभा का पदेन सभापति। ठीक, पदेन सभापति। ठीक। अब आ जाओ 69। 69 में क्या है? उपराष्ट्रपति की शपथ है 69 में। ठीक। अब सीधे आ जाओ कहां पर? अनुच्छेद 72 पर। 72 में क्या है? समाधान शक्तियां हैं इसमें। हाँ, 71 में क्या है? 71 में बताओ। अच्छा, इसमें सुप्रीम कोर्ट निपटारा करेगा अगर कोई भी चुनाव में, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है? विवाद होता है। 71 में है। 72 में है क्षमादान शक्ति, कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन कर सकता है, परिहार कर सकता है, लघुकरण कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति, याद रखना। ठीक। अच्छा, 74 में क्या है? 74 में एक मंत्री परिषद होगी। एक मंत्री परिषद होगी। किसकी सहायता के लिए? राष्ट्रपति की सहायता के लिए। राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। और इसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री। ये किसमें है? अनुच्छेद 75 में। पास है प्रधानमंत्री, पास है 75। और मोदी जी भी किस क्रम के हैं? वैसे व्यक्ति 15 में है मोदी जी, याद रखना। ठीक। 74 में एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, जो राष्ट्रपति की सहायता करेगा। और प्रधानमंत्री नियुक्त किसमें है? 75 में। किसमें है? 75 में। 76 मोस्ट इंपॉर्टेंट। 76 बताओ। महाधिवक्ता, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। ठीक। कौन है इस समय? आर वेंकट रमणी है 76वें नंबर के महान्यायवादी। कौन है? आर वेंकट रमणी। ये 76 हो गया। 76 ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री कर्तव्य किसमें है? यहीं पे लिख देते हैं। 78 में है प्रधानमंत्री के कर्तव्य। हो सकता पूछ ले कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य किसमें है? 78 में। जो राष्ट्रपति को क्या करेंगे? सलाह देंगे या उनके साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है, 78। 78 में 79 क्या है? 79 में क्या है? संसद है। 79 में है संसद। और संसद के कितने अंग हैं? 3। कौन कौन से? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राष्ट्रपति 52 में,
राज्यसभा 80 में, लोकसभा 81 में, याद रखना। संसद के कितने अंग हैं? राष्ट्रपति, राज्यपाल और लोकसभा, सॉरी राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये संसद के 3 अंग है 79 में, ठीक। 80 में हो गया, ठीक। अब इसके बाद है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अनुच्छेद 85 में कि संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 85 में, ठीक। फिर इसके बाद नहीं इंपॉर्टेंट है। अब आ जाए 93 में, इसमें आ जाए 93 में। 93 में क्या है? अनुच्छेद 93 में अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष है। अनुच्छेद 93 में क्या है? लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा ये, ठीक। अनुच्छेद 93, इसमें वर्तमान में कौन है? ओम बिड़ला हैं। कौन है? ओम बिड़ला, याद रखना। तो ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न हुए 90 तक वो करा दिए अनुच्छेद। अब कुछ और बचे हैं, एक वीडियो में और कंप्लीट कराएं, ठीक है। ये याद कर लेना, इनसे पूछेंगे जरूर, एक दो प्रश्न जरूर आएंगे। तो फिर से एक बार देखो, भाग 4 किससे है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अनुच्छेद 36 में राज शब्द की परिभाषा दे रखी है, जो अनुच्छेद 12 में दे रखी है, और डीपीएसपी भी इसी आधार पर लागू होगा, अनुच्छेद 36 के आधार पर, ठीक। 38, 37 इंपॉर्टेंट है। 38 है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए समय समय पर उनके नागरिकों के लिए योजनाएं बनाएगा और उसके इसके बारे में सोचेगा, ठीक। 38 हो गया। 39 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 39 याद रखना, का, खा और गा भी है, देख लेना, 3 ये होमवर्क है। 39 का क्या है? तो इसमें नीतियां बनाएगा कौन? राज्य। अब क्या 39 का में समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक। खा में क्या है? देख लेना, गा में बताना क्या है। फिर आ जाए 40 में, 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। फिर है 42 में क्या है? 42 में प्रसूति सहायता। 42 में प्रसूति सहायता, जैसे गर्भवती महिलाओं की मदद करना, आंगनबाड़ी, ये सब किस में आता है? 42 में आता है। 43 में मनरेगा। 43 में मनरेगा। मनरेगा की शुरुआत 2009 से हुई, ठीक। अब पहले नरेगा था 2006 तक, ठीक। स्थापना हुई थी 6 में, 9 तक चला था, 9 में से मनरेगा कर दिया गया, ठीक। 2 अक्टूबर 2006, 2 अक्टूबर 2006, याद रखना। 44 में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। पहला राज्य कौन था? गोवा था, लेकिन वो अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया था। वर्तमान में कौन है? उत्तराखंड। कौन है? उत्तराखंड देश का पहला समान नागरिक सिविल संहिता लागू करने वाला देश बन गया, ठीक। ये हो गया 44, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। 45 में क्या? 6 वर्ष से कम बच्चों को निःशुल्क सहायता उपलब्ध कराना, किसका काम है? सरकार का। 45 में। 21 में 6 से 14 वर्ष है, और यहाँ 6 वर्ष से कम है, याद रखना। ये हुआ था 86वां संविधान संशोधन 2002। अब आ जाए 46 में, क्या है? जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग लोग जो हैं, उनके उत्थान के लिए व्यवस्था करना, उनको आगे बढ़ाने के लिए व्यवस्था, अनुच्छेद 46 में। 47 मोस्ट इंपॉर्टेंट पोषाहार है। पोषाहार नागरिकों के लिए जीवन स्तर में सुधार के लिए लोक स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं, मेडिकल, हॉस्पिटल, ये जब सब हो गया, किसमें आता है? 47 में। 48 में कृषि एवं पशुपालन। 48 में क्या? कृषि एवं पशुपालन। 48 का में क्या है? पर्यावरण, वन्य जीव संरक्षण और गाय को मारने का जो वो है, वो भी किसमें? 48 का में ही है, कि आप गाय को प्रतिबंधित कर दिया गया, ठीक। 49 में राष्ट्रीय स्तर के स्मारकों का संरक्षण करना, जैसे ताजमहल है, लाल किला है, जितने भी राष्ट्रीय स्तर के स्मारक हैं उनका संरक्षण करना और उनका दुरुस्त करना, ठीक। अब 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण। कार्यपालिका अपना अलग काम करेगी और न्यायपालिका का अलग काम करेगी, ठीक। अगर ये पृथककरण, ये अलग काम करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा, नहीं तो ये न्यायपालिका जो है दबाव में किसके? कार्यपालिका के काम करेगी। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन? प्रधानमंत्री। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संबंध में जो भी नीतियां बनाई जाएंगी देश के लिए, वो 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। 51 में काम में क्या है? मौलिक कर्तव्य, पहले 11 थे, वर्तमान में 10 रह गए हैं। सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के आधार पर इसको जोड़ा गया था। 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कौन? और 54 में इसका निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। 59 में राष्ट्रपति की पद
या राष्ट्रपति बनने के लिए शर्तें किसमें, 59 में, 60 में इसकी क्या है, शपथ, 60 में शपथ, और 61 में क्या है, महाभियोग, राष्ट्रपति पर क्या किया जा सकता है, महाभियोग चलाया जा सकता है, ठीक, किसी भी सदन द्वारा। फिर क्या है, अब आ जाओ 52 में 11 पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, 63 पर। अब 63 में क्या है, उपराष्ट्रपति है, कौन, उपराष्ट्रपति। अब 64 में ये लिखा है कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, क्या होगा, पदेन सभापति, 64 में। अब बात करते हैं 69 में, तो राष्ट्रपति की शपथ 60 में थी, उपराष्ट्रपति की शपथ 69 में है, ठीक। अब यहीं पे बात आती है 72, 72 से पहले 71 देख लो। 71 में क्या है, अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में कुछ गड़बड़ होता है, उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा, अनुच्छेद 71 में उसे पावर दे रखी, ठीक। अब 72 में बात करते हैं, समाधान की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास, अनुच्छेद 72 में। 74 में एक बताया गया, एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा और वो राष्ट्रपति की सहायता के लिए होगा। अब 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति है, 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति है। 76 में महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल है, इसमें आर वेंकट रमणी है। 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य दे रखे हैं, याद रखना, 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति है, 78 में कर्तव्य है उसके, ठीक। अब ये हो गया। 79 में संसद का उल्लेख है, संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राष्ट्रपति 52 में, राज्यसभा 80 में और लोकसभा 81 में। अब इसके बाद आता है अनुच्छेद 93 में, इसमें बताया गया कि लोकसभा का अध्यक्ष पब्लिक उपाध्यक्ष की नियुक्ति इसमें कौन है, ओम बिरला है, ठीक, ओम बिरला है। तो इस प्रकार से ये आपका करा दिया 90 तक। अब एक वीडियो में और जो प्रमुख बचे हुए हैं वो करवाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको जब तक, जय हिंद जय भारत।